ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हज 2024 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दरख्वास्त फार्म दाखिल करने का अमल शुरू है। वहीं अब इस साल हज के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई और इस साल भी जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान फरीज़ हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे, वहीं रियासत महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के साथ साथ औरंगाबाद शहर से भी सैकड़ों खुशनसीब अफराद को ये मौका मिलेगा कि वो बैतुल्लाह के तवाफ़ के साथ साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करेंगे। बहरहाल, जहां इस साल हज पर रवाना होने वाले आज़मीन एक तरह से दिली खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं, वहीं एक फ़िक्र भी इन तमाम आज़मीन को सता रही है और वो ये है कि वो हज पर रवाना होने के लिए कौन सा इम्बार्गेशन पॉइंट तय करेंगे। नाज़रीन, पिछले साल आज़मीन के साथ एक ऐसी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई थी कि हज से वापस लौटे इन आज़मीन को 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक वो गैर क़ानूनी तरीक़े से इनसे लूटी गई रकम वापस हासिल नहीं कर सके। बहरहाल, इस साल आज़मीन को क्या फिर इसी तरह हर हाजी के लिए 88,000 रुपये ज़ायद अदा करने होंगे, ये सवाल गर्दिश कर रहा है। नाज़रीन, आज़मीन का कहना है कि मुंबई इम्बार्गेशन पॉइंट से हज के लिए रवाना होने पर इन्हें जुमला रकम 3,04,000 रुपये अदा करने पड़े थे, जबकि औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से जाने पर इन्हें हर हाजी के हिसाब से 88,000 रुपये ज़ायद अदा करने पड़े थे। इस पर मज़ीद सितम ये कि वहाँ पहुँचने के बाद अजीज़िया और दीगर वो मकामात जहाँ इन आज़मीन के क़याम व ताम का नज़्म हुआ था, वो नज़्म इतना ही नाक़िस था कि आज़मीन को न सिर्फ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, बल्कि इनकी इबादतों में भी काफ़ी खलल पड़ा था। लिहाजा इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन ने हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र और हज कमेटी औरंगाबाद से एक दर्दमंदाना दरख्वास्त की है कि वो इन सारे मामलात को पहले ही तय कर ले और इन सारे मसाइल से आज़मीन को वाकिफ़ करवा दे, ताकि आज़मीन अपनी माशी हालात के हिसाब से अपना इम्बार्गेशन पॉइंट तय कर सके। वैसे बहुत सारे आज़मीन ने तो इस बात का इजहार किया है कि वो 88,000 रुपये ज़ायद अदा करने के बजाय मुंबई इम्बार्गेशन पॉइंट से ही रवाना होंगे, क्योंकि ये हज का मामला है और हज पर जाने वाले ऐसे बहुत कम आज़मीन होते हैं जो तन्हा सफ़र करते हैं, वरना 90% आज़मीन ऐसे होते हैं जो एक ही घर या एक ही ख़ानदान से कम 3 या 4 अफराद ज़रूर जाते हैं। लिहाजा अगर 4 आज़मीन भी एक घर से रवाना होंगे तो फिर उन्हें मज़ीद 3.5-4 लाख का बंदोबस्त करना होगा। लिहाजा अब हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र इस सिलसिले में क्या इक़दाम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर पिछली बार की तरह इस बार भी औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट और मुंबई इम्बार्गेशन पॉइंट के अखराजात में 88,000 रुपये का फ़र्क रहेगा तो तकरीबन आज़मीन तो मुंबई इम्बार्गेशन पॉइंट ही से रवाना होने का मन बना चुके हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।